हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कविता का जहां। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने साथ लेकर चलती हूँ मेरे छोटे भाई की बेटी की छठी पूजा के प्रोग्राम में, जो कि होने वाला है नागपुर में। तो बने रहिए। तो दोस्तों, हम पहुंच गए थे नागपुर। इस वक्त बज रहा था लगभग दोपहर के 12 और अब हम घर में एंटर कर रहे हैं। मम्मी का घर देखिए, पापा यहाँ बैठे हैं, बढ़िया धूप सेक रहे हैं। और देखिए दोस्तों, ये है कितना सुंदर प्यारा डेकोरेशन, पिंक एंड व्हाइट बलून्स, सुंदर बारबी डॉल्स को भी सजाया है। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन। और हो गई है पूजा की शुरुआत। दोस्तों, ये है मेरी छोटी भाभी और ये उनकी प्यारी सी बेटी। तो चलिए दोस्तों, पूजा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, छठी पूजा की मान्यता ऐसी है कि प्राचीन समय में जब उस समय में इतना चिकित्सा क्षेत्र मेडिकल साइंस डेवलप नहीं हुआ था, तो छोटे बच्चे की नाल किसी भी धातु या औजार से काट दिया जाता था। तो ऐसा प्राचीन समय में ऐसा मानते हैं कि अगर 5 दिवस उस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, वो बीमार नहीं पड़ता है और एकदम स्वस्थ रहता है, तो छठवें दिन उसकी खुशी में ये दिवस छठी के रूप में मनाया जाता था। तब से इसको छठी पूजा का नाम दे दिया गया है। ये एक प्राचीन मान्यता है। तो देखिए, इस तरीके से हल्दी के छापे दीवार पे सजाए गए हैं और यहाँ पे एक शिक्षा को संबोधित करते हुए एक किताब और यहाँ पे पेन रखा जा रहा है। दोस्तों, इस पूजा में जो माँ है वो अपने छठी माता से अपने बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा और उसकी मंगल जो है कामना करती है, इस प्रकार से कि देवी माँ मेरे बच्चे का भाग्य अच्छा लिखिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से सबसे पहले जमीन पे 5 बार जो ओटी रखी जाती है, इसमें है चावल, अखरोट, काजू और अपना बादाम। इस तरीके से माँ 5 बार ओटी भर के जमीन पे रखती है और फिर इसी के ऊपर हम छठी माता को एक काले धागे में धारण करके स्थापित करते हैं और फिर पूरे विधि विधान से और भक्ति भाव से माँ उसकी पूजा करती है। बस दोस्तों, वही सब यहाँ पे पूजा की रस्में चल रही थी। यहाँ पे पूरा परिवार, भाभी की सिस्टर्स, मेरी बेटी, मम्मी, मेरी दीदी, सभी देख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, छठी माता को सबसे पहले जल अर्पित करके किया जा रहा है। दिए को भी जल अर्पित किया गया। हल्दी वाले छापों को भी जल अर्पित किया गया और उसके बाद हल्दी कुमकुम लगाया जाता है। दोस्तों, इस पूजा में जो माँ है वो अपने मन में इसी भाव से पूजा करती है कि छठी माँ मेरे बच्चे का भाग्य अच्छा लिखिए, उसकी जिंदगी में खुशियां रखिए, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। यही सब मंगल कामना के लिए वो छठी माँ से ये पूजा करती है और अपनी प्रार्थना करती है। बस दोस्तों, इसके बाद हल्दी कुमकुम के अर्पित करने के बाद दिया, देसी घी का दिया जलाया जाता है। और दोस्तों, ये देसी जो घी है, इसके दिए से बनेगा काजल और ये काजल फिर बच्चे की जो बुआ है वो उसको छठी पूजा के प्रोग्राम के दिन लगाती है। इस उद्देश्य से ये घी का दिया यहाँ पे मेरी बड़ी सिस्टर ने जला दिया। ये देखिए दोस्तों, कितनी क्यूट बेबी है ना, नजर ना लगे। आप सब भी आशीर्वाद दीजिए छोटी बेबी को। और ये देखिए दोस्तों, छठी माँ को पूरा जो भी घर में व्यंजन बने हैं उसको एक इस तरीके से नैवेद्य के रूप में उनको अर्पित किया जाता है और एक थाली सभी व्यंजनों की माँ के लिए भी बनाई जाती है। उसके बाद छठी माता को धूप की आरती की जाती है, धूप दिखाया जाता है
देखिए मेरी छोटी भाभी भक्ति भाव से पूजा कर रहे हैं। छठी माता को धूप अर्पित कर रहे हैं। फूल, फल, हल्दी, कुमकुम, अगरबत्ती, कपूर, इन सभी से छठी माता की पूजा की जाती है। और उसके बाद कपूर जलाकर कपूर से आरती की जाती है। छठी माँ को भी कपूर की आरती प्रदान की जाती है और फिर माँ अपने बच्चे को भी ये आरती देती है और उसकी मंगल कामना करती है। मंगल कामना के लिए प्रार्थना करती है। और बस दोस्तों, इसके बाद जो व्यंजनों की थाली है वो माँ को परोसी जाती है और माँ फिर खाना खाती है। दोस्तों, ऐसा मानते हैं कि जन्म से 5वें दिन तक माँ बहुत ही सादा भोजन करती है और इस छठी पूजा के बाद ही माँ सभी खाना खा सकती है या खाती है, ऐसी प्राचीन मान्यता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो नैवेद्य हमने छठी माता को अर्पित किया है वही सब थाली में परोस के नवजात शिशु की माँ भी ग्रहण करती है। और दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ जिस प्रकार से सभी व्यंजनों का आनंद ले रही है, सभी व्यंजन को खाती है, तो वो छठी माँ से यही प्रार्थना करती है कि भगवान भविष्य में मेरा बच्चा भी इसी तरीके से अच्छे से खाना खाए और सभी चीजों को खाए। इस उद्देश्य से माँ पूरे व्यंजनों को खाती है। कैसा बना है छवि? तो बस बहुत टेस्टी, वही रस्म यहाँ पे छोटी भाभी कर रहे हैं। मैंने बनाया ऐसा। तो दोस्तों, इस तरीके से ये पूरी विधि विधान से पूजा संपन्न होती है और फिर इसके बाद आती है काजल लगाने की बारी। तो देखिए यहाँ पे काजल तैयार हो गया है और बच्चे की बड़ी बुआ उसके दोनों आंखों में काजल लगा रही हैं। नजर से बचाने के लिए एक टीका लगा रहे हैं। दोनों पैरों के तालू में भी काजल लगाया जाता है और इसी तरीके से दोनों हाथों की हथेलियों में भी। अब इसके बाद आ गई मेरी बारी। मैं हूं दोस्तों छोटी बुआ। देखिए मैंने भी काजल लगाया। दोस्तों उस दिन हमारी गुड़िया, नन्ही सी गुड़िया, बहुत ही आराम से मम्मी की गोद में सो रही थी और उसने पूरी पूजा में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने दी और बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक पूजा संपन्न हो गई। दोस्तों मेरे से ज्यादा काजल लग गया था, हम वही सोच के हंस रहे थे। ये देखिए नाक पे भी लग गया, पर बहुत क्यूट लग रही थी छोटी बेबी। ये देखिए दोस्तों, काजल लगने के बाद ये इस तरीके से दिख रही थी। बस दोस्तों इसके बाद शुरू हुआ गिफ्टिंग का प्रोग्राम। तो दोस्तों इसके बाद जो भी रिलेटिव्स हैं
बच्चे के बुआ, मौसी, मामा सभी उसको कुछ उपहार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और बच्चे की मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं। देखिए कितनी क्यूट लग रही है दोस्तों। आशीर्वाद जरूर दीजिएगा इस नन्ही सी परी को। ये देखिए मेरी बड़ी दीदी बच्चे को कपड़े दे रही है और ये उसके लिए मेरी दीदी सुंदर से चांदी के कड़े लेकर आई हैं, वही उनको पहना रही है। ये देखिए दोस्तों थोड़ी सी जग रही है और अपना हाथ अपने आप आगे कर दिया, जैसे बोल रही हो बुआ पहनाओ। बस इसके बाद आ गई हमारी बारी। मैंने भी मेरी भाभी को हल्दी कुमकुम लगाया। आरती की और भगवान से उनके लिए ढेरों आशीर्वाद मांगे। और ये छोटी बेबी के लिए कपड़े, गिफ्ट्स और ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। इसके बाद देखिए शैलेश, ये भी छोटे बेबी के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान उसको बहुत खुश रखे, वो बहुत तरक्की करे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और ये छोटे बेबी को नेक। दोस्तों ये देखिए इसके बाद में मम्मी जी हम दोनों बहनों को यानी कि छोटे बेबी की दोनों बुआ को जो काजल लगाने वाली रस्म है, उसके बाद जो एक नेक दिया जाता है दोनों बुआ को, वही रस्म करते हुए सबसे पहले मम्मी ने हम दोनों को टीका किया और उसके बाद हम दोनों बहनों को वो कुछ नेक देती हैं। और ये देखिए पापा भी यहाँ पे बैठे हैं, देख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों मम्मी जी मुझे नेक देते हुए काजल लगाने वाली रस्म के लिए। और इस तरीके से माँ अपने दोनों बेटियों के पैर छूती है। इसके बाद देखिए बच्चे की बड़ी मौसी, ये भी बच्चे को आशीर्वाद और प्यार देती हैं। कपड़े दे रही हैं। ये एक और बड़ी मासी, इन्होंने भी आरती की, बच्चे की मंगल कामना के लिए प्रार्थना की और अपना तोहफा दिया। और ये छोटी मासी, बस इस तरीके से सभी ने प्यार और आशीर्वाद और तोहफे दिए छोटी सी बेटी को और हो गई पूजा संपन्न। देखिए दोस्तों नजर न लगे भगवान, कितनी सुंदर है हमारी छोटी सी गुड़िया, अपनी मम्मी की गोद में आराम से सो रही है। और बस दोस्तों उसके बाद शुरू हुआ फोटो सेशन। ये देखिए दोस्तों दादी दादा, ये छोटे बेबी की बड़ी बुआ और बड़े फूफा जी, ये बड़े पापा, बड़ी मम्मी और मोनू भैया,
बड़ी बुआ छोटी बुआ, और ये अपनी छोटी फूफा जी और छोटी बुआ के साथ। पापा के साथ हम दोनों सिस्टर्स। छोटी बेबी की बड़ी मौसी शालू मौसी, ये छोटी मौसी और बड़ी मौसी, और ये सभी भैया और दीदी के साथ छोटा बेबी। और यहाँ पे अपनी सभी मौसी और बड़ी मम्मी के साथ। दोस्तों उसके बाद हो गया था डांस टाइम। और यहाँ पे हमने मम्मी जी को साथ में लेकर डांस किया। छोटे बेबी की दादी कांटों से खींच के यहाँ चल बैदा रहमान के इस गाने पे हमने डांस किया। और दोस्तों बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। आई थिंक मम्मी ने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम डांस किया होगा और उनको भी बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद हमने किया। बहुत मज़ा आया दोस्तों किसी भी इवेंट में इस तरीके से नाच गाना डांस हंसी खुशी इन सब सारी चीज़ों से उस फंक्शन में 4 चांद लग जाते हैं। तो हमने भी डांस किया अपना। और ये देखिए दोस्तों जीजा साली, छोटी बेबी के बड़े पापा और मौसी, इन्होंने भी डांस किया। और इस डांस में बहुत ही मज़ा आया दोस्तों। छोटे बेबी की शालू मौसी और ये बहुत अच्छा डांस करते हैं, बहुत ही ग्रेसफुल डांसर हैं, नेचुरली डांस करते हैं। इसके बाद दीदी जिया जी के साथ डांस किया और बहुत मज़ा आया। शैलेश देखिए कितने अच्छे से मन से खुशी से डांस कर रहे हैं। और ये जीजा जी, इन्होंने भी बहुत अच्छा डांस किया। बहुत मजा आया दोस्तों। वी जस्ट एंजॉयड दैट इवनिंग वेरी मच। थैंक यू। शैलेश का सोलो परफॉर्मेंस। दोस्तों उस दिन सभी ने डांस किया। जिनको डांस आता है उन्होंने तो किया ही, साथ में जिन लोगों को डांस नहीं आता उन्होंने भी डांस किया और एंजॉय किया और इस प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। यहाँ पे छोटी बेबी की सभी मासी, दोनों बुआ, बड़ी मम्मी, हम सभी लेडीज लोगों ने मिलकर उसके लिए परफॉर्म किया। छोटे बेबी के आने से दोस्तों पूरे घर में खुशियां ही खुशियां छा गई। और ये फिर से एक सोलो परफॉर्मेंस छोटी बेबी की शालू मौसी ने किया। ये देखिए यहाँ पे मेरी बड़ी भाभी भी आ गई। और ये देखिए दोस्तों छोटे बेबी की मम्मी, इनको भी हमने डांस करवाया और बहुत मजा आया। दोस्तों छोटे बेबी ने आके हमारे पूरे परिवार में खुशियां ही खुशियां
भर दी है। उसके आने से सभी का दिल इतना खुश था, सभी लोग बहुत बहुत खुश दिख रहे थे। और ये देखिए छोटे दोस्तों, छोटे बेबी की मिष्टी दीदी। और दोस्तों उसके बाद हो गया था डिनर टाइम। उसके बाद हम सभी ने बैठकर खाना खाया। और आइए मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या डिशेस बनाई थी। ये है मटर पुलाव, भजिया, मटर पनीर, स्वीट, पापड़, पूड़ी, रोटी। और ये देखिए दोस्तों, सभी को इस तरीके से हमने बहुत ही प्यार और स्नेह से परोस के भोजन करवाया। ये देखिए नीचे छोटे बच्चे खा रहे हैं और यहाँ पे पापा, मेरी डॉटर और शैलेश फूड एंजॉय करते हुए। और दोस्तों उसके बाद हो गई थी नेक्स्ट डे की सुबह। और मैं अपनी दोनों भाभियों से इस वक्त बाय बाय करके निकलते हुए। पापा को बाय बाय किया। वो भी झुक के और ये दोनों भाभियां अपने नंदोई से मिलते हुए। तो दोस्तों ये था पूरा छठी पूजा का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे। बाय बाय।